नाज़रीन, गंदम के किसान अपने घरों में गंदम के ढेर लगा के परेशान हैं। सोच रहे हैं कि जिस गंदम को हुकूमत पंजाब ने 3900 रुपये में ख़रीदना था, वो अब मार्केट में इतना बुरा हाल है कि 2800 रुपये में भी लेने वाला कोई नहीं है। इस परेशानी की वजह से उनको ये फ़िक्र भी खाई जा रही है कि अगली फसल की काश्त हमने कैसे करनी है, कॉटन कैसे लगानी है, हमने गन्ना कैसे लगाना है, हमने चावल कैसे बोना है। उसके लिए जो कॉस्ट है वो गंदम की कीमत से आनी थी, वो तो नहीं आई। इस सवालों के तमाम के जवाब देने के लिए हमारे पास एक शख्सियत आज मौजूद है जो आपको बताएंगी कि वो क्या कर सकती हैं। वो है सैयद आशिक हुसैन करमानी, वज़ीर ज़राअत पंजाब। शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए। आप भी खुद भी फार्मर हैं और आपको इसीलिए पंजाब गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग नून जे लेके आई कि आपको इनोवेटिव अप्रोच के साथ आगे आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके आते ही ये एक मुसीबत पड़ गई। तो इसका हल क्या है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़िकार साहब, बड़ी मेहरबानी अपने प्रोग्राम पर दावत देने की। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं और मैं, क्योंकि जिस तरह आपने बयान किया, मैं ख़ुद एक काश्तकार हूँ और मैं काश्तकार का दुख दर्द मामलात बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। जुल्फ़िकार साहब, गवर्नमेंट को आए हुए 2 माह हुए और जब गवर्नमेंट आई तो बम्पर क्रॉप खड़ी हुई थी। 14 लाख एकड़ अपने गिवन टारगेट से ज़्यादा गंदम लग चुकी थी। लोगों ने बहुत सारी फसलें जल्दी हार्वेस्ट करके गंदम लगाई। बिल्कुल। उसके बावजूद किसानों के रिज़्क पर डाका डाला और केयर टेकर फेडरल गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की वीट और 3.5 मिलियन टन वीट इंपोर्ट करके इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दी गई, जबकि पंजाब में 2.3 मिलियन टन ऑलरेडी मौजूद थी। जो शॉर्टेज आ रही थी वो बहुत आराम से पंजाब से ली जा सकती थी। अब बात यह है कि जुल्फ़िकार साहब, लेकिन बम्पर क्रॉप का, अच्छा, आपने कहा केयर टेकर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट कर दी। जी, केयर टेकर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की। तो उसकी फिर मुजरिम हुए ना वो। बिल देखें, मैं तो बतौर अगर फार्मर बात करूं तो बिल्कुल मुजरिम हुए। हर किसान के, पंजाब के हर किसान और हर काश्तकार के मुजरिम हुए। तो सजा क्योंकि देखें, उस पर वज़ीर आज़म साहब ने एक कॉन्स्टिट्यूट की कमेटी और इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, उनका मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। देखें, हुकूमत कोई भी हो वो नहीं चाहती कि 2 माह के अंदर, अच्छा शाह जी, मुझे मेरी थोड़ी सी गुजारिश सुनने, कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि 2 माह के अंदर एक ऐसा सोसाइटी जो कि किसान है और काश्तकार हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी सूबाई और कौमी असम्बली के अंदर मौजूद है, वो आपसे नालां हो जाए, जिन्होंने आपको 2 माह पहले वोट डाला हो। लेकिन इसके साथ साथ इसके 2 रुख हैं, इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ अभी जो शोर है, और बहुत सारी ऐसी दुनिया है जुल्फ़िकार साहब, ये मैं आपके फोरम पे कहना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काश्तकार की अलिफ बे का नहीं पता, जिनको काश्तकार का कुछ नहीं पता, उनके पास एक मरला काश्तकारी नहीं है, लेकिन वो किसान के नाम पे और इस इशू के नाम पे अपनी सियासत चमकाने लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है और वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके 2 पहलू हैं। अब एक तरफ देखें कि किसान जो है वो मायूस हुआ, उसकी गंदम नहीं उठी, लेकिन उसके साथ साथ जुल्फ़िकार साहब, इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट जो है वो खोल दी गई। क्यों खोली गई? ताकि जो गंदम है वो बिक जाए। उसके साथ साथ स्टोरिंग को होर्डिंग वाला जो फॉर्मूला एक जमाने में अप्लाई होता था, वो खत्म किया गया। एक सवाल है इसी पे ना, इंटर प्रोविंशियल की बजाय अभी कल की खबर है कि इंडिया के अंदर उनको गंदम की शॉर्टेज आ गई है। तो क्या आप फेडरल गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करेंगे कि इंडिया को एक्सपोर्ट कर दीजिए गंदम? जुल्फ़िकार साहब, काश के ये सजेस्ट, देखें, ये मुझे सजेस्ट करने की तो जरूरत ही नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस चीज को खुद बहुत अच्छे तरीके से समझती है, लेकिन हमारी दोबारा अनफॉर्चुनेट गवर्नमेंट कम हुई है। मैं गुजारिश करूं, अनफॉर्चुनेट क्या है? अनफॉर्चुनेट ये है कि दुनिया के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस कम है। आपके मुल्क के अंदर मन है 3900 रुपीज का, कौन खरीदेगा? जब दुनिया से उनको सस्ती गंदम मिल जाएगी तो वो पाकिस्तान से महंगी गंदम क्यों खरीदेंगे? नहीं, देखिए, वो इंडिया ने तो लेनी है रूस से, यूक्रेन से, तो उनके समुद्र में आते हुए बड़ा टाइम है, ये तो नहीं, लेकिन वो मैं कहता हूँ जी, समुद्र से आनी है, टाइम लगेगा, लेकिन सस्ती मिलेगी। कौन सा शख्स जो है, कौन सा मुल्क जो है वो महंगे दामों आपके साथ ट्रेड करेगा? कोई भी नहीं करेगा। सो मैं ये गुजारिश करूं कि इसका फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं करोड़ों के लिहाज से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गंदम अपनी नहीं रखते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आटा खरीद के खाते हैं, रोटी खरीद कर खाते हैं। आपकी इन्फ्लेशन में 35% कमी आ चुकी है। आपका आटा
800 रुपए 10 किलो का थैला हो गया हुआ है, आपकी रोटी 15 रुपए हो चुकी फायदा है। भी तो हुआ ना गंदम देखिए ना, देखें किसी का फायदा किसी का नुकसान, लेकिन जो काश्तकार और फार्मर का 6 माह से उसने अपनी गंदम को पाला, मैं इस चीज में भी एतराफ करता हूं और इसके ऊपर हम जंगी बुनियादों पर काम करने जा रहे हैं। मैं आपसे 1 मिनट लूंगा कि फार्मर ने जब अपनी गंदम काश्त की तो उसने 2 नंबर फर्टिलाइजर और ब्लैक रेट पे खरीदा। हाँ, बिल्कुल। फार्मर ने पेस्टिसाइड जो खरीदा वो 2 नंबर खरीदा। फार्मर ने ब्लैक में खरीदा, जो सीड खरीदा अडल्ट्रेटेड खरीदा। अब उस चीज को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम एक्ट्स के अंदर लॉज अमेंड कर रहे हैं। 2 दिन से हमारी फर्टिलाइजर्स कंपनी के साथ, पेस्टिसाइड कंपनी के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और हम इंशाल्लाह ताला, हमारा पहली तरजीह और फोकस है कि हम फार्मर को ये जो कई रेट यूरिया के हैं, कोई 6000 की है, कोई 4000 की है, कई रेट पेस्टिसाइड के हैं, हम फार्मर को एक अच्छे रेट पे उसके इनपुट्स भी प्रोवाइड करें, जेन्युइन भी प्रोवाइड करें और जो ब्लैक मार्केट है उसको डिस्करेज करें। उसके साथ साथ ये जो नुकसान फार्मर का हुआ है, ये जो फार्मर की रेट फ्लक्चुएशंस हुई हैं, देखें इस चीज को दूसरी तरफ भी देखें। पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल आपकी पैदावार थी 20 मिलियन टन, हुकूमत ने कितनी खरीदी, 4 मिलियन टन। 16 मिलियन टन मार्केट की फोर्सेस ने खुद रेट डिटरमिन किया। इस दफा आपकी प्रोडक्शन थी 24 मिलियन टन, पास्को ने खरीदी 2 मिलियन टन, 22 मिलियन टन मार्केट फोर्सेस का खुद रेट डिटरमिन हुआ। लेकिन हमें इस बात का एहसास है कि फार्मर को हमने, ये जो फार्मर डिस्करेज हुआ है, हमने वीट से डिस्करेज नहीं होने देना और हम इसके लिए, इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर वो सेक्टर है जो मुल्क की, मैं गुजारिश करता हूँ, मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो इकोनॉमी में हो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो। अब डिस्करेज को कैसे रोकना है? जुल्फिकार साहब, 2 माह के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पिछले भी गुजरे हैं, आप 5 साल पिछले का रिकॉर्ड उठाएं, आपको कोई रोड मैप नहीं मिलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन का। नहीं, मैं पता क्या, लोग सुनना ही चाहते हैं, जो फार्मर, जो सैकड़ों लोगों ने रिकमेंड्स किए, मुझे फ़ोन भी कुछ लोग करते रहते हैं, वो पूछते हैं कि जी हमारा बनेगा क्या। यानी आज भी 2-3 फार्मर्स के सुबह फ़ोन आए मुझे कि जनाब, मैंने कहा जी आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर आ रहे हैं तो वो बताएंगे। यानी एक तजवीज़ ये थी कि जो डिफरेंस है मार्केट प्राइस का और फार्मर की रियल कॉस्ट का, तो उसको वो गवर्नमेंट 400 रुपये कुछ 600 रुपये की सब्सिडी दे के उनको ब्रिज कर देगी उस गैप को। कोई है ऐसी चीज़? जुल्फिकार साहब, आप कितनों को ब्रिज करेंगे? देखें, आपके पास लातादाद फार्मर्स हैं और जिन फार्मर्स को गवर्नमेंट हमेशा टारगेट करना चाहती है वो फार्मर हैं जो 12.5 एकड़ से कम लैंड होल्डिंग वाले हैं। वो 90% है फार्मर कम्युनिटी के अंदर, 90% वो फार्मर है। मैं लैंड होल्डिंग की बात नहीं कर रहा, उनकी तादाद की बात कर रहा हूँ। सो बात यह है कि हम एक और नया पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहते। यानी कैश सब्सिडी कोई नहीं, देखें गुजारिश ये है कि आप कितनों को देंगे, फिर उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी, उसका। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे हुकूमत के पास सिस्टम किसी चीज का डाटा ही नहीं है। आपके पास जो निगहबान प्रोग्राम वजीर आला साहिबा का इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम था, उसकी जो शिकायत आई कुछ परसेंटेज वो डाटा ना होने की वजह से आई, क्योंकि डाटा आपका बिस्प से था और नादरा से था। सो डाटा पे तेजी से काम कर रहा है। जो पैकेज की बात, मैं आपको गुजारिश करता हूँ, डाटा के ऊपर तेजी से काम कर रहा है। अब आप बात कर रहे हैं कि हम उनको देंगे क्या। अब गुजारिश ये है कि सबसे पहले पिछले 5 साल उठाएं, आपको एग्रीकल्चर सेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन का कोई प्लान नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह के अंदर वजीर आला साहिबा ने 8 से 10 मीटिंग्स करके एग्रीकल्चर के ऊपर एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन प्लान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और मैं लेकर गए हैं, जिसको वजीर आला साहिबा ने अप्रूव किया है। उसके अंदर सबसे पहले जुल्फिकार साहब, हम 150 अरब रुपया इंटरेस्ट फ्री लोन देने जा रहे हैं 5 लाख फार्मर्स को। नहीं, ये लोन किसे? पंजाब बैंक? जी, बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू, बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू जाएंगे हम। उसके अंदर हर फार्मर का एक कार्ड बनेगा, जिसका कब से मिलना शुरू? किसान कार्ड। अगली आपकी गंदम की फसल लगने से पहले 1 अक्टूबर को इंशाल्लाह ताला, यानी बजट में 1 अक्टूबर को, ये जो आने वाली 1 अक्टूबर है, इस 1 अक्टूबर को हर फार्मर के पास कार्ड होगा, 5 लाख फार्मर के पास। और उस 5 लाख फार्मर, और उस 5 लाख, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं, उस 5 लाख फार्मर के कार्ड के अंदर क्रेडिट होगा। उसकी लिमिट इस तरह है, 12.5 एकड़ की हमारी क्राइटेरिया है और उससे कम फार्मर्स को हम टारगेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ फी एकड़ हम 30,000 रुपया देने जा रहे हैं। 5 एकड़ तक हम वो इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। 6 महीने
वो अपनी 5 एकड़ तक इंटरेस्ट फ्री होगा जी। अगर किसी के पास 12.5 एकड़ है हाँ। तो उसको 5 एकड़ पे 30,000 मिलेगा, सो 1.5 लाख रुपया मिल जाएगा। ठीक है। उसको 1 अक्टूबर को कार्ड मिल जाएगा बैंक ऑफ पंजाब का। और वो उसको रिटर्न कैसे करेगा? मैं आपको गुजारिश करता, फार्मर जाएगा अपने क्रेडिट उस कार्ड के थ्रू इनपुट्स खरीदेगा, ठीक है, पॉस मशीन्स के थ्रू, वो उतने पैसे उसका डायरेक्ट डेबिट होते जाएंगे। ठीक है। 6 महीने के अरसे के बाद वो 30 दिन का ग्रेस पीरियड होगा उस लोन को रिटर्न करने के लिए। यानी वो एक ही यकमुश्त वापस लेंगे 6 महीने बाद, 1.5 लाख पूरा वापस देगा जी, 6 महीने बाद वापस देगा। और फिर अगली फसल के लिए दोबारा उस फार्मर को वो कार्ड चार्ज हो जाएगा। अगर उसने डिफॉल्ट ना किया तो वही कार्ड चार्ज हो जाएगा। ठीक है। अगली फसल पे हम 5 लाख से इसको मजीद बढ़ा सकते हैं। ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, ये इनपुट्स के लिए है। और हमने इसके ऊपर जो डिफरेंस होगा, जो यानी ये जो इसका मार्कअप होगा, वो गवर्नमेंट पे जी, करेगी। वो गवर्नमेंट पे कर रही है। कितना वो देखें, वो एक नॉमिनल प्राइस है। हमने पूरा बैंक ऑफ पंजाब के साथ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठ के, चीफ मिनिस्टर साहब 22% पे होगा, फिर 22% पे करेंगे तो वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे करेगी। वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे करेगी। फार्मर्स को हम इंटरेस्ट फ्री लोन ये लोन हो गया। आगे क्या है? इंटरेस्ट सुने, इंटरेस्ट फ्री लोन अब आप कब दे रहे हैं, इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है जुल्फिकार साहब। अगली वीट की सोइंग से पहले। तो ये जो कार्टन लगानी है उसका नहीं, अब देखे ना, ये एकदम तो कार्ड नहीं आ सकता ना। 5 लाख फार्मर की बात कार्ड नहीं आ सकता, लोग फसल कैसे? मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, 5 लाख फार्मर की बात हो रही है, 150 अरब रुपए की बात हो रही है, तो ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है? गंदम में जो लुट गया है, अब उसने आगे कॉटन लगानी है, या उसने आगे कोई और खरीफ की फसल काश्त करनी है, चावल लगाने, वो क्या करे? मैं जुल्फिकार साहब गुजारिश ये करूं, आप वो प्रोग्राम का पूछ रहे थे तो मैं इसलिए बताने लग गया। पहला सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया है कि अगली गंदम की फसल से पहले गंदम के काश्तकार के पास इनपुट्स के लिए पैसे होंगे।